बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। ख़बर ये है प्यारे पाकिस्तानियों, ख़बर ये है कि इंडियन फ़ज़ाइया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की दीवानी बन गई है, दीवानी निकली है, मस्तानी बन गई है और पूजा शुरू कर दिया इंडियन फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान की। वो किस तरह से ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको लेटेस्ट ख़बरें देते हैं और कबल अज़ वक्त देते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप लगड़ बगड़ का साथ देते हो, लम्हा न्यूज़ का भी साथ दे दो। यहाँ पे भी लोग काम करते हैं, ये भी लोग हैं मेरे समेत जो अच्छी अच्छी खबरें आपको देते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये है कि हम वो नहीं करते, लुच्चमबाजी वो नहीं करते हम। खबर है। और इस वक्त जो मैं खबर, मुझे उम्मीद है कि आप हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे, पहले भी करते हैं। अच्छा, खबर ये है कि जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि पाक फ़ज़ाइया की दीवानी निकली है इंडियन फ़ज़ाइया, और वो चलकर इंडियन फ़ज़ाइया पाकिस्तान का JF थंडर देखने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जो पवेलियन था उसमें चलकर इंडियन ना सिर्फ फ़ौज बल्कि उनकी फ़ज़ाइया के हुनरमंद और सीनियर और जूनियर तमाम लोग आए। इसके बारे में मैंने आपको तफसील बतानी है और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुस्तक़बिल करीब में जो इंडिया की फ़ज़ाइया का मुस्तक़बिल है वो क्या है। तो उन्होंने पाकिस्तान को कबूल कर लेना है, तस्लीम कर लेना है और कहना है कि अल्लाह के लिए हमें भी रख लो। चलो ये बात आपको बतानी है। नाज़रीन, आजकल जो है पिछले दिनों से दुबई एयर शो जो है 2025 वो चल रहा है। वहाँ पर दुनिया के कई ममालिक के जो लड़ाका बमबार त्यारे हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर एयर शो के अंदर। और लेकिन पाकिस्तान की जो पाक फ़ज़ाइया है छाई हुई है वहाँ पे। इंडिया भी शरीक है। आपको पता ही है ना नाज़रीन कि इंडिया को हमारी पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने नाखून चने चबाए। अभी ताज़ी बात है कि उनके ट्रंप सदर जो है वो भी गवाही देते हैं। और अब तो जो सलामती कौंसल है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान मई में जो जंग हुई थी, पाकिस्तान ने इंडिया के 7 से 8 त्यारे गिराए हैं। और अमेरिकी सदर तो बार बार कहते हैं चिट लिखी होती है उसकी जेब में निकाल लेते हैं। अब ये ख़बर बड़ी मज़ेदार है, मज़ा लेंगे आप। और आपको जहाँ भी पाकिस्तानियों अब दुनिया में रहते हैं ये ख़बर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी, दिल खुश होगा आपको और आप बढ़ के मारेंगे। हुआ ये कि जो दुबई एयर शो 2025 है वहाँ, जैसे मैंने किया, पाकिस्तान से भी दुनिया भर से, इंडिया से भी शरीक है, वहाँ की दुनिया की फ़ज़ाइया के जदीद तरीन त्यारे शरीक हैं। अब वहाँ पे एक हर मुल्क का फ़ज़ाइया का एक पवेलियन लगा हुआ है, वहाँ पे त्यारे मौजूद हैं। अब जो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ वो पाकिस्तान का त्यारा बना हुआ है, जो JF थंडर जिसको कहते हैं, जिसको बदमाश त्यारा कहते हैं, जिसको दुनिया मानती है कि ये बदमाश त्यारा है पाकिस्तान के पास, जिसने रफ़ेल गिराए और जनाब वो याद है ना नाज़रीन, वो भी गिराए। तो ये नहीं, अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, यहाँ बात यहाँ ख़त्म होती है। ये देखें ना, ये मज़ा आया। अच्छा, मेरी बात का चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब जो दुबई शो में शरीक थे इंडियन, वो किसी और मुल्क के नहीं लिए, वो पाकिस्तान का जो पवेलियन है जहाँ पे पाकिस्तान के एक त्यारा और भी कई त्यारे हैं, लेकिन JF थंडर जो है जिसने भारत को नाखून चने चबाए, उसके त्यारे उसके मुल्क के अंदर गिराए और बमबारी की आधे घंटे के अंदर 36 जो एयर बेस थे इंडिया के वहाँ। अब उससे इंडियन फ़ौज और इंडियन फ़ज़ाइया इतनी मुतासर है कि वो इस आस में लगे रहते हैं कि हम पाकिस्तानियों से मिलें, पाकिस्तान के फ़ौज से मिलें, पाकिस्तान के फ़ज़ाइया से मिलें, उनसे शेक हैंड करें, उनसे जप्पी शप्पी डालें। तो इसका सबूत दुबई एयर शो में मिला। पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे और JF थंडर बदमाश त्यारा पाकिस्तान का वो भी मौजूद था और जिसकी बदमाशी दुनिया मानती है वो भी मौजूद था। अब जो इंडियन आर्मी के लोग हैं और ख़ुसूसन इंडिया फ़ज़ाइया के एहलकार हैं और अफसरान हैं और पायलट्स हैं, वो आस्ता रिम के वो पाकिस्तान के पवेलियन में पहुंच गए और उन्होंने शेक हैंड किया पाकिस्तानियों से और कहा कि हमारा तल्लक जो है वो इंडियन आर्मी से है
और इंडियन फ़ज़ाइया से है। हम आपके JF थंडर से बहुत मुतासर हैं और हम उसको देखना चाहते हैं, जिस पर पाकिस्तान, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी फ़ौज सब एक हैं, एक पेज पे हैं और अमन के ख्वाह हैं और किसी से जंग नहीं चाहते। लेकिन हमारी अमन की कोशिश को, ख्वाहिश को कोई हमारी कमज़ोरी भी ना समझे, ये हमने साबित किया मई में इंडिया पर बर्तरी हासिल करके, उनको जंग में शिकस्त देकर। तो बात हो रही थी कि वो इंडियन एहलकार वहाँ पे पहुँचे, तो उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ अभी। को वो पहुँचे और उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया। पाकिस्तानियों ने खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया और उनको अपना जो पाकिस्तान का बदमाश तैयारा है JF थंडर, उसका भी विज़िट कराया, उसके बारे में भी बताए। और इंडियन जो फ़ौजी थे और इंडियन जो पाक फ़ज़ाइया के लोग थे, उन्होंने गहरी दिलचस्पी की और पाकिस्तानियों को कहा कि हम ना सिर्फ JF थंडर से मुतासर हैं, बल्कि हम पाक फ़ज़ाइया से भी मुतासर हैं, इनकी कारकर्दगी से मुतासर हैं, इनकी आला कारकर्दगी की तारीफ़ करते हैं। जिस पर वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे, खुले दिल वाले हैं ना पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया के लोग थे उन्होंने गर्मजोशी से वेलकम कहा। चूँकि हमारे पाकिस्तान में ये कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन चल कर घर आ जाए तो उसका जुर्म भी माफ़ कर देते हैं। ये पाकिस्तानियों का आलापन है कि उसका जुर्म भी माफ़ करते हैं, उसको गले भी लगाते हैं और उसकी खिदमत भी करते हैं। अभी नंदन की बारी भी आपने देखी होगी कि हमने उसको भी चाय पिलाई थी और फिर बाहिफाजत पकड़ कर उसको दे दिया था इंडिया को कि ये ले ले अपनी सौगात। ये पाकिस्तानी है, खुले दिल वाले। अब वहाँ पे कहा जाता है कि वो पाकिस्तानियों ने जो है, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के लोगों ने इंडियन फ़ज़ाइया के मेहमानों को कहा कि चाय पानी तो पीते जाओ, अभी नंदन को भी पिलाई थी, आप भी पी लो। तो वहाँ पर जनाबे वाला चाय की दावत दी, उन्हें कहा कि चाय पियो आप हमारे मेहमानों ने कहा जी चाय नहीं पिएंगे, सिर्फ खाली पानी पिला दें। तो पाकिस्तानियों ने अपने वतन से गया हुआ पानी भी उन्हें पिलाया और उसमें कहा जाता है ज़राइका कि नमक भी, उन्हें कहा कि इसमें लूण भी है कि नमक हरामी ना करना। अब जैसे अफ़गानियों ने की है नमक हरामी आप ना करना, तो उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं करेंगे। बात बताने वाली ये है कि पाकिस्तान अब दुनिया के उफ़क़ पर चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है और दुनिया ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि हुकूमत, फ़ौज पाकिस्तान, पाक फ़ज़ाइया, बहरिया, बरी फ़ौज की दुनिया दीवानी है। और भारत जो है, इसके जो फ़ौजी हैं, इसके जो फोर्सेस के अदारे हैं, ये तमाम पाकिस्तानी फ़ौज के दीवाने हैं। और सलूट करने दुबई शो में जो शरीक लोग थे इंडिया के, वो भी आए और बड़ी गर्मजोशी से मिले और उन्होंने बता दिया कि वो इनके पाकिस्तान के दीवाने हैं, पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया के दीवाने हैं। तो ये थी नाज़रीन जो मैंने आपको बतानी थी कि देख लें हमारे दुश्मन भी हमारी सलीतों का एतराफ़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, कायद का पाकिस्तान है, ये हमेशा ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।